प्रभु जी, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि अंधकार की चालें आज के दिन प्रभु आपके वचन से, आपके नाम में प्रभु जी दूर होंगी और आपका वचन हमें आशीषित और आज़ाद करेगा। और हम विश्वास करते हैं कि हम आत्मा में प्रभु जी उन सारे जाल और फंदे और उन खूंटी और रस्सियों से आज़ाद होंगे, हम छुड़ाए जाएंगे और हमारा आत्मिक जीवन ऊपर उठेगा। और ओ प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होगी, गड़बड़ी का आत्मा नष्ट हो जाए, सारे ऐसे प्रभाव और ऐसे बंधन जो प्रभु वचन में रुकावट बनते हैं, उस तमाम ऐसी नकारात्मक लिंक्स टूटने पाएँ जो हमें प्रभु आपके मार्ग पर चलने, आत्मा में ऊपर उठने से रोकती हैं। हर एक ऐसी चीज़ें जो आपकी ओर से नहीं है दूर होने पाएँ और आत्मा में हम स्ट्रॉन्ग पाए जाएं और प्रभु हम अपने जीवन में आपके वचन के आधार पर प्रभु ग्रोथ को देखें। आपने ऐसा कर दिया, हम विश्वास करते हैं। तमाम काले बादल और प्रभु तमाम नकारात्मक वातावरण आपके नाम में दूर कर दीजिए। यीशु के नाम में आपकी आज़ादी आए, आपका छुटकारा आए, आपका डिलीवरेंस आए। आपने ऐसा कर दिया, हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपका संपूर्ण कब्जा मांगते हैं। प्लीज़ आप हमसे बातें कीजिएगा, आप अपने लोगों से, हमसे, मुझसे, सबों से बातें कीजिएगा। ओ प्रभु, प्लीज़ अपने लोगों से बातें कीजिएगा, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह जी के नाम में हम आशीषित हों, मैं आशीषित हूँ, हम सब ब्लेस्ड हों, गड़बड़ी का आत्मा नष्ट हो, इन जीसस नेम। प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं। वचन के खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं और आज़ाद होते हैं। वचन कहता है, प्रभु का वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और उजियाला है और उसी से उजियाला पाकर हम अंधकार में चलते हैं और हमें ठोकर नहीं लगती, क्योंकि जब हाकिम हमारे विरोध में सोचते हैं, प्रभु का वचन कहता है, उस वक्त तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा, मेडिटेट करता रहा तेरे विधियों पर और स्टैट्यूट्स पर। प्रेज द लॉर्ड। वचन पर मन लगाना आपके लिए ज़रूरी है। वचन पर जो मन लगाता है कल्याण पाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन ही हमारे लिए दीपक है, उजियाला है और ज्योति है। हालेलुया। वचन में जो ड्वेल करते हैं, छुटकारे में वो ड्वेल करते हैं, सत्य और ज्योति में वो ड्वेल करते हैं। तो आइए कि प्रभु का वचन जब हमारे बीच में दिया जाता है तो प्रभु के वचन से हम ब्लेस्ड हों। भजन संहिता 23वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रभु जी करें कि प्रभु की वाणी आप तक और मुझ तक पहुंचे और हम आशीषित और आज़ाद हों। हमारे सताने वाले बहुत हैं और इन दिनों में जब 2025 में हम चल रहे हैं, सताने वालों की संख्या बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में और बढ़ती जाएगी। और संकट और तकलीफ़ और कष्ट और पीड़ाएं उसका अंत नहीं है, बल्कि उसकी बाढ़ के रूप में परिस्थितियां लोगों के जीवन में आने को हैं। और जो लोग विश्वास में हैं, अब उनके विश्वास पर आक्रमण होगा और उनका विश्वास डगमगाने की स्थिति में ऐसी परिस्थितियों के कारण से ऐसी अवस्था उत्पन्न होगी और वो परिस्थितियां बाढ़ के रूप में जब आएंगी तो बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूबेगा। लेकिन प्रभु करे कि प्रभु जी हमारे विश्वास रूपी जहाज को बचाएं। और इसकी चिंता आपको करनी है कि क्या आपका विश्वास रूपी जहाज इतना मजबूत है जिसमें छेद नहीं, जिसमें यीशु सो नहीं रहे और जो हर प्रकार से नकारात्मक लोगों से आज़ाद है। प्रेज द लॉर्ड। चेलों ने कहा हम डूबे जाते हैं। चेले वो लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं और प्रभु के पीछे चल चल के चेले की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। हमने पिछले दिनों में देखा था। लेकिन जिस नाव में चेले हैं और चेलों के साथ प्रभु भी हैं, बट प्रभु सो रहे हैं, तो भी वो नाव डूबी जा रही है। कई बार आपको लगता है कि प्रभु जी आपके साथ हैं, आप प्रभु के साथ हैं और आप चेले हैं और आप वचन जानते हैं और आपके साथ तो प्रभु जी की उपस्थिति है, बट अगर प्रभु सोई हुई अवस्था में है, अगर प्रभु फ्रंट में नहीं है, आप ही अपने जीवन को खे रहे हो, आप ही अपने जीवन को जो है चला रहे हो, प्रभु वहाँ लीड नहीं कर रहे आपको, आप मसीह में हो, प्रभु आपके जीवन में भी हैं, बट आप यू आर ड्राइविंग योर कार, यू आर द ड्राइवर। यीशु अगर आपकी नाव में नाव को लीड नहीं कर रहे, सो रहे हैं,
तो फिर तूफान आएगा और नाव डूबने वाली अवस्था में आ जाएगी। दूसरी नाव जो डूब रही थी वो बड़ा जहाज था, वो बड़ा जहाज योना के कारण डूब रहा था। आपके जीवन में कोई ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, या फिर जो परमेश्वर की योजना में नहीं चल रहे, उनको आपने अपना साथी बनाया है, जो परमेश्वर के हैं तो बट परमेश्वर की योजना में नहीं चल रहे। योना कौन थे उस वक्त में? परमेश्वर के दास, लेकिन परमेश्वर की योजना से बाहर। ऐसे लोग जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के हैं तो बट परमेश्वर की योजना में नहीं चल रहे, वो अपने ऊपर संकट को अपने आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर आप उनके दोस्त हैं तो आप भी संकट में पड़ेंगे। प्रभु जी आपको मुझे बचाएं। बहुत सावधान रहना इन दिनों में, इस वचन को याद रखना, क्योंकि योना अगर आपकी नाव में है तो आपकी नाव डूबेगी। योना अगर आपकी नाव में है तो आपकी नाव डूबेगी। मैं फिर से कहूंगा, योना अगर आपकी नाव में है तो आपकी नाव डूबेगी। अगर आपको अपनी नाव को डूबने से बचाना है तो अपना सामान फेंकना बंद करें, अपनी ब्लेसिंग को खोना बंद करें, योना को अपने जीवन से हटा दें, योना को अपनी नाव से फेंक दें। योना को जब उस नाव से फेंका गया, हटाया गया, तो क्या हुआ? नाव बच गई और उनका जीवन बच गया। वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे। ऐसे व्यक्ति जो आपके जीवन में हैं योना के रूप में, जो परमेश्वर के कहलाए तो जाते हैं, खुदा की योजना में नहीं चलते, उनके ऊपर दंड आ रहा है या प्रकोप आ रहा है या कोई पीड़ा आ रही है, और आप उनके हाथ को पकड़े हो और आप उनसे चिपके हो, आप उनको छोड़ना नहीं चाह रहे हो और कहते हो कि ओ अपनी समझ, हाँ समझ रहे हो, तो फिर आपके जीवन में भी संकट आ सकता है। तो पहली बात, प्रभु जी आपकी नाव में और सो रहे हैं तो आपके जीवन में संकट आएगा और नाव डूबने की अवस्था में आ सकती है। जब योना आपकी नाव में है और आपने उन्हें हटाया नहीं है, वे एक्स्ट्रा बोझ आपके जीवन में उन मित्रों के रूप में या फिर उन विश्वासियों के रूप में, या फिर आप समझ रहे हैं, उन लोगों को भी आपको हटाना है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरी जगह जब हम देखते हैं कि कैसे लोगों का प्राण बच गया, कैसे लोगों की जान बच गई, तो तीसरी हम एक नाव को देखते हैं जहां पर पौलुस हैं, और पौलुस वहां पर हैं और बहुत संकट आ जाता है और नाव में तूफान आंधी चल रही है। जब वो जा रहे हैं, नाव टूट रही है, नाव डूबने पर है। परमेश्वर के दूत आकर पौलुस को कहते हैं कि चिंता मत कर, कोई नहीं मरेगा। और वहाँ पर बहुत हानि तो होती है बट सब बच जाते हैं। तो आपको अपनी नाव में ऐसे आत्मिक लोगों को रखना है, ऐसे आत्मिक लोगों के आपको संपर्क में रहना है जो परमेश्वर से डायरेक्ट जुड़े हैं और खुदा की वाणी उनको मिलती है। परमेश्वर से जुड़े रहने के बाद भी पौलुस के जीवन में तकलीफ आई, लेकिन पौलुस नाश नहीं हुए। तो आप अगर सही आत्मिक लोगों के संपर्क में हैं तो ये मत सोचना कि अब समस्या आएगी नहीं, समस्या तो आएगी। उस नाव में आप देखते हो वो लोग डूबे जा रहे थे, लेकिन पौलुस वहां पर बोलते हैं चिंता मत करो, हम बचेंगे, कोई हानि नहीं होगी। तो सही सच्चे, तीसरी चीज हम देख रहे हैं, सच्चे आत्मिक लोगों के संग रहना, आत्मिक लीडरशिप के अधीन रहना और उनको फॉलो करना जो परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, या परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलने वाले लोग जो केवल दिमागी तौर पर नहीं बल्कि आत्मिक रीति से प्रभु जी से जुड़े हैं, आत्मा में प्रभु जी से कांटेक्ट में, आत्मा में प्रभु जी के सुनते हैं और करंट अफेयर्स, करंट परिस्थितियों को देख रहे हैं परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की दृष्टि से देख पाते हैं परिस्थितियों को। उनके साथ या उनको अपनी नाव में रखने से आपकी नाव में तूफान आएगा अगर, बट आप नहीं डूबोगे। आपकी परिस्थितियां हो सकता है बहुत विपरीत हो जाएं, बट आप बच जाओगे। तो आत्मिक लोगों का संपर्क होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी कितनी नाव डूब गई, ऐसे कितने जहाज डूब गए जिसमें आत्मिक लोग नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड। लोगों के कारण से प्रिजर्वेशन आता है। कुछ लोग जो बचने वाले हैं उनके कारण से दूसरे भी बच जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना पौलुस के जीवन में थी और पौलुस को परमेश्वर बचा रहे थे और पौलुस वहां पर थे, तो वो उस जगह नमक के रूप में थे जो प्रिजर्व कर रहे थे उन लोगों को। प्रभु का वचन कहता तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रेज द लॉर्ड। सब जगह सड़ाहट है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता अंधकार है, तुझ पर यहोवा की ज्योति उदय हुई है। तो ऐसे लोग जो परमेश्वर की ज्योति और प्रकाशन में चल रहे हैं, प्रकाश में जीते हैं, उनके संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना कभी समझदारी नहीं होगी। और अंत के दिनों में शत्रु की यही प्लानिंग है, आप सच्चे आत्मिक लोगों से दूर हो जाएं और आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो परमेश्वर की योजना से बाहर चल रहे हैं। योना से दोस्ती करें,
परमेश्वर की योजना में नहीं चलने वालों की संपर्क में रहें और आपने आपको समझाएं कि वो भी तो विश्वासी हैं, वो भी तो प्रभु के लोग हैं। कंफर्ट जोन जब आप देखते हो ना, तो आप आत्मिक लोगों को छोड़कर ऐसे विश्वासियों के साथ संपर्क में आते हो जो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करते ही हैं आत्मिक जीवन में, जो अभी भी संसारिक गाने सुनते हैं, संसारिक चीजें देखते हैं, संसार में जाते हैं, संसार से मित्रता करते हैं, क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है कि यार हाँ ये इनके साथ चलना ठीक है, थोड़ा संसार में भी रहो, थोड़ा आत्मा में भी रहो, थोड़ा सब कुछ, कहीं हमारी इमेज भी खराब नहीं हो जाए, सबको लेके भी चलना है, ये बुरा नहीं मान जाए, वो पड़ोसी बुरा नहीं मान जाए, वो बॉस बुरा नहीं मान जाए, ये बुरा। ऐसे लोग जो कॉम्प्रोमाइज के साथ चल रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में उनके ऊपर दंड आएगा तो आपके ऊपर भी दंड आएगा। गेहूं के साथ घुन पिसता है। लेकिन सच्चे लोग कौन हैं? जो आत्मिक लोगों को देख लेते हैं, आत्मिक लोगों को समझ लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज करने वाले ऐसे लोगों के साथ नहीं चलते जो परमेश्वर की योजना से बाहर हैं योना की तरह, बल्कि ऐसे लोगों से संपर्क में नहीं रहते जो परमेश्वर की योजना से बाहर हैं, बल्कि पौलुस की तरह आत्मिक लोगों के संपर्क में रहते हैं, जिनके साथ होने पर भी संकट तो आता है बट हानि नहीं होती, बचाव हो जाता है, प्रिजर्वेशन हो जाता है और बड़ी ग्लोरी को देख पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो 3 प्रकार की नाव हमने देखी। एक नाव जिसमें जीसस हैं, प्रभु जी हैं और चेले भी हैं, और चेले फिर भी डूबने पर हैं और चिंता में हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं क्योंकि जीसस सो रहे हैं। क्या आप वो व्यक्ति तो नहीं हो, या आपका परिवार, आप वो व्यक्ति तो नहीं हो जिसकी नाव में यीशु हैं, आप चेले हो और यीशु सो रहे हैं। एक्टिव आपने प्रभु की प्रेजेंस की लीडिंग में नहीं हो, आप खुद अपने जीवन को कहीं यहाँ धक्का लग रहा, वहाँ धक्का लग रहा, ये लहर से बच रहे, वो लहर से बच रहे। यू आर ड्राइविंग योर बोट, आप ही सेल कर रहे हो उस बोट को, बट अगर यीशु सो रहे हैं तो तूफान आएगा और आप डूबने वाली अवस्था में पहुंच जाओगे। योना आपके जीवन में है, आप डूबने वाली अवस्था में पहुंच जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तो करना क्या है? तीनों चीज करना है। पहली चीज, जीसस को अपने जीवन में जागता हुआ रखना है। आपको प्रभु जी से हमेशा संपर्क में रहना है। आपको अपने तेल को कुप्पी में रखना है, मशाल को भी जलते हुए रखना है, समझदार कुंवारी में बनना है। पहली चीज क्या करेंगे? प्रभु को अपने नाव में जगाएं, सोने मत दें। सो गई आपकी दुआ, सो गए आपके उपास, सो गई आपकी प्रार्थना, सो गया आपका वचन का अध्ययन, सब कुछ सो गया और प्रभु से संपर्क भी सो गया। पहले अगुवाई में चलते थे, अब तो पता भी नहीं प्रभु चाहते क्या है। आपके जीवन में प्रभु सो रहे हैं तो संकट आ सकता है और फिर आपकी नाव डूब सकती है। प्रभु को जगाएं अपने जीवन में, प्रभु को अपने जीवन में कहें कि प्रभु आप मुझे लीड और गाइड कीजिए। और ऐसे लोग जो प्रभु जी आपकी कहलाए तो जाते हैं लेकिन आपकी योजना से बाहर हैं और लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वो आपकी योजना से बाहर हैं, ऐसे योना के रूप में जितने लोग हैं मेरे जीवन से हटा दीजिए, नहीं तो वो मेरे जीवन में डूबने की अवस्था बनाएंगे। और प्रभु ऐसे लोग मेरे जीवन में रखिए जो आत्मा में आपके चलाए चलते हैं और आपको सुनते हैं और आपको फॉलो करते हैं लॉर्ड, जिनके जीवन में प्रिजर्वेशन है, जो इन दिनों में निकलने वाले हैं उस परिस्थिति से। लूत ने अब्राहम को छोड़ दिया, लूत अपने जीवन में संकट में आ गया। आप अपने जीवन में ऐसे लोग जो आपके लिए लाइफ में अब्राहम की तरह ब्लेसिंग के रूप में हैं, अगर आप उनको छोड़ देते हो, कारण कोई भी हो, एक्सक्यूज कोई भी हो, आपके जीवन में संकट आता है। कभी भी सही लिंक से हटना नहीं, कभी भी परमेश्वर के बहाव से छूटना नहीं, कभी भी उस नहर से पीना बंद नहीं, उस क्यारी से पीना बंद नहीं करना जिसमें आप रोपे गए थे। प्रेज द लॉर्ड। समझदार कुंवारियों में बन जाएं जो यीशु से संपर्क में थीं, यीशु की बाट जो रही थी, अपनी कुप्पी में तेल रख रही थी। उन लोगों ने जब योना का फेंक दिया, तूफान थम गया। कई लोगों के जीवन में अनजाने तूफान इसलिए हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तूफान को अट्रैक्ट करते ही हैं। योना तूफान को अट्रैक्ट करते हैं। योना की अवस्था में जो लोग हैं, योना तो नहीं बट उस अवस्था में, बाद में योना करेक्ट हो गए, योना बच गए, योना के जीवन में सब कुछ ठीक हो गया, बट हम उस कंडीशन में देख रहे हैं जब वो परमेश्वर की योजना से बाहर हैं। क्या ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, संपर्क में हो आप, जो परमेश्वर की योजना से बाहर हैं और प्रभु के कहलाए तो जाते हैं, परमेश्वर की योजना में चलते ही नहीं है। दे आर अवे फ्रॉम गॉड। जो परमेश्वर की योजना को जानते हैं, पता है ये वाला रास्ता चलना है, बट वो अपना ही रास्ता चलते हैं। आप फेडअप हो जाओगे, उनके जीवन को अपने साथ रखोगे, उनके साथ क्या कहना चाहिए, संपर्क में रहोगे तो फेडअप होगे और धीरे धीरे करके योना के कारण से आपका गेहूं फेंकना पड़ेगा। आपका गेहूं, आपका अनाज, आपका जो चीज आपको सस्टेन करेगा रास्ते में, वो ब्लेसिंग आप खोते हो।
अपनी आत्मिकता हम लोग कई बार खोने लग जाते हैं ऐसे लोगों के संपर्क में आने से जो परमेश्वर की कहलाए तो जाते हैं बट खुदा की योजना में चलते ही नहीं है। उनके साथ रहना आपके जीवन से कुछ ना कुछ चुराता है, और तूफान आता है तो आप अपनी ब्लेसिंग को फेंकते हो, ना कि योना को। प्रेज द लॉर्ड। तो आज प्रभु से कहें कि प्रभु, उन लोगों ने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पे निकली। आज आप दुआ करेंगे, प्रभु मेरे जीवन से ऐसे लोग दूर कर दीजिए जो आपकी योजना में नहीं है पूरी तरह से, ताकि मैं आजाद हो जाऊं। और प्रभु ऐसे लोगों से मैं कभी दूर ना जाऊं जो आपकी योजना में चलते हैं, लेकिन उनके साथ होने के कारण से कई बार पीड़ा आती है हमारे जीवन में। हाँ, होता है। पौलुस आत्मिक थे, पौलुस प्रभु को सुनते थे, फिर भी तूफान आया, फिर भी वे लोग नष्ट होने की अवस्था में पहुंच रहे थे। लेकिन परमेश्वर के दूत ने पौलुस से कहा कि चिंता नहीं करना है, और वे सब लोग बच गए और परमेश्वर की बड़ी महिमा हुई। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे संपर्क से दूर ना जाएं जो आपको परमेश्वर की रियल आवाज आप तक पहुंचाते हैं, आपको रियल बात बोलते हैं, रियल प्रकाशन देते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप ब्लेस्ड हुए और आप आशीषित होंगे जब आप इस